हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बर्न्स एंड स्केल्स का। तो इसमें हम जानेंगे कि बर्निंग किसे कहते हैं और उसके बाद बढ़ने मतलब जलना और झुलसना में क्या अंतर होता है, कौन सा कारण हो सकता है और लक्षण की गंभीरता क्या सब हो सकती है। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का जलना क्या होता है, सामान्य लक्षण, प्राथमिक उपचार और सावधानियां तथा होम्योपैथी इसमें आपकी कैसे मदद कर सकती है, इन सारे बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जलना क्या होता है। तो जलने की अगर परिभाषा की बात करें तो आग, लौ, बिजली, रसायन, धूप या घर्षण से त्वचा या ऊतकों को होने वाली चोट को हम जलना कहते हैं। वहीं पर झुलसना गर्म तरल पदार्थ जैसे गर्म पानी, भाप, तेल, दूध आदि से होने वाली चोट को हम झुलसना कहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बर्निंग का जो एजेंट हो सकता है, मतलब कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जिसे लोग जल सकता है या झुलस सकता है। तो उसमें आग, लौ, बिजली, रसायन, धूप या घर्षण हो सकता है। करंट से भी लोग जल सकता है। गर्म पानी, भाप, तेल, दूध आदि से भी जल सकता है। तो इस तरह से जो कारण की बात करें तो आग या लौ हो सकता है, गर्म पानी या भाप, गर्म तेल, बिजली का करंट, तेज धूप, सनबर्न भी होता है। कई बार हम देखते हैं कि जो हमेशा ठंडा में रहते हैं, अगर धूप में निकल जाएं बहुत तेज धूप में तो सनबर्न भी हो जाता है। और इसी को ध्यान में रख कर के जो सनबर्न का क्रीम भी मार्केट में उपलब्ध है और कंपनियां इसको कैश करती है। लेकिन वहीं पर हम आपको ये भी बता सकते हैं कि होम्योपैथी में सनबर्न का कितना अच्छा इलाज है। आप कई बार ग्लोनाइन या मतलब नेट्रम कार्ब जैसी दवाइयाँ 30 पावर में 2 से 3 बूंद ले लें तो सनबर्न में काफ़ी मदद मिलता है। और फिर एक जलना होता है रासायनिक पदार्थ से जलना, जिसमें जो प्रभावित व्यक्ति एसिड या क्षार से जल सकता है। तो लक्षण की गंभीरता के हिसाब से जलना 3 तरह का हो सकता है। फर्स्ट डिग्री जो बर्निंग होता है, जिसको कि हम हल्का जलना कहते हैं, उसमें त्वचा लाल हो जाता है, हल्की सूजन हो सकती है, जलन और दर्द हो सकता है, लेकिन फफोले नहीं होते हैं। और सेकेंड डिग्री जलने की बात करें, जिसको हम मध्यम जलना कहते हैं, मध्यम कोटि का, तो उसमें फफोले पड़ जाते हैं, तेज दर्द होता है, त्वचा लाल या सफ़ेद हो सकता है, पानी या तरल का रिसाव हो सकता है। और थर्ड डिग्री जलने की बात करें, जिसको कि हम गंभीर जलना कहते हैं, गंभीर बर्निंग, जो ग्रीवियस जो बर्निंग होता है, तो उसमें त्वचा सफ़ेद, भूरी या जली हुई हो सकती है। दर्द कम या नहीं होता है। जब नसें नष्ट हो जाती हैं तो दर्द की अनुभूति नहीं होती है, घाव गहरा हो जाता है। और सामान्य लक्षण की बात करें तो इसमें तेज दर्द या सुन्नपन हो सकता है, सूजन हो सकता है, फफोला हो सकता है और कुछ गंभीर मामलों में बुखार भी लग सकता है। शरीर में पानी की कमी हो जाती है और एक शॉक भी लगता है। और प्राथमिक उपचार इसमें और जो करना चाहिए और जो सावधानियां बरतनी चाहिए, अब उसकी चर्चा करते हैं। तो मरीज को सबसे पहले गर्म स्रोत से दूर रखना चाहिए। जले हुए स्थान को ठंडे पानी में 10 से 20 मिनट तक उसको ठंडा करें। कपड़े अगर चिपके हुए नहीं हों तो उसको कपड़े को हटाएं, गहने को हटाएं। तंग कपड़े हैं तो उसको हटाने के लिए कई बार डॉक्टर का मदद लिया जाता है। फिर बर्फ़, घी, तेल या टूथपेस्ट नहीं लगाने के लिए कहा जाता है। साफ कपड़ा से पेशेंट को ढका जाए। गंभीर जलने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और कोई भी मामला में अपना इलाज स्वयं नहीं करें, चाहे वो एलोपैथी दवाई हो या होम्योपैथी दवाई हो। और इसमें महत्वपूर्ण होता है घाव की सफाई, दर्द निवारक दवाएं, एंटीबायोटिक मरहम, या मतलब कभी कभी ज़्यादा जलने पर इंटरवेनस जो फ्लूइड्स भी चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। फिर जो टिटनेस सबसे बचाव के लिए टिटनेस इंजेक्शन भी दिया जाता है। और जो बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है उसमें त्वचा प्रत्यारोपण यानी कि स्किन ग्राफ्टिंग की सलाह दी जाती है। तो इस तरह से इलाज इसका किया जाता है। अब इसमें हम बताएंगे कि होम्योपैथी दवा कैसे कमाल दिखाती है। तो इसमें सबसे जो प्रचलित दवाई है, बहुत सारे घर में जैसे लोग चोट के लिए अर्निका माउंट रखते हैं 30 पावर में, उसी तरह से बहुत सारे घर में आप देखेंगे कैंथेलिस 30 रखा जाता है और जलने पर उसका
3-4 बूंद 5 बूंद जले हुए स्थान पर डाल दिया जाता है और पिला भी दिया जाता है टंग पर। लेकिन अगर नियम की बात करें तो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है कैंथेरिस क्यू। अगर क्यू पावर में नहीं हो तो आप उसको 30 पावर में लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के लिए है कैंथेरिस 30 पावर में। उसको पानी में मिला करके कैंथेरिस को जब जले हुए स्थान पर दिया जाता है तो जलन में तुरंत राहत मिलती है। और खाने के लिए दवाई दी जाती है कैंथेरिस 30। लेकिन आप कैंथेरिस 30 को भी अगर उपलब्धता नहीं हो और 30 पावर ही उपलब्ध हो, 30 पावर ही 3-4 बूंद डाल दें जले हुए स्थान पर और टंग पर भी 3-4 बूंद दे दें। तो इससे क्या होता है कि बहुत तेज जलन शांत हो जाती है, फफोले नहीं पड़ते हैं। तो गर्म पानी से झुलसा हुआ हो या आग से जला हुआ हो, सब में कैंथेरिस बहुत ही पावरफुल मेडिसिन होती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि प्यास भी बहुत लगता है, तो जलन और फफोड़ों के लिए सर्वोत्तम दवाई में से एक है। फिर एक दवाई है अर्टिका यूरेंस। इसमें हल्का जला हुआ हो, चुभन हो, जलन हो, सनबर्न हो, तो उसमें अर्टिका यूरेंस दिया जाता है। अगर आग की लपट से कोई थोड़ा सा जल जाए या गर्म पानी या तेल से अंग झुलस जाए किंतु छाले न पड़े, तो इस औषधि का 1 भाग और 4 भाग पानी को मिला करके लोशन बना लें। कपड़े की पट्टी देने से बहुत जल्दी शांत हो जाता है और झुलसे हुए जगह पर इसकी पट्टी दे सकते हैं। फिर अगर कुछ ज़्यादा बर्निंग हो, हल्का में अर्टिका यूरेंस देते हैं, और थोड़ा सा ज़्यादा हो तो उसमें हेमामेलिस मदर टिंचर को यानी कि मूल अर्क को वही पानी में मिला करके उसका बना सकते हैं लोशन और उस पर पट्टी दे सकते हैं अर्टिका यूरेंस के भांति ही। और इस तरह से ये दवाइयाँ बहुत लाभप्रद होती हैं। फिर एक दवाई है कैलेंडुला। तो कैलेंडुला अगर जब घाव बन जाता है तो घाव को सुखाने के लिए दिया जाता है, संक्रमण से बचाव के लिए दिया जाता है। और कैलेंडुला का जब प्रयोग होता है तो घाव भी जल्दी से भर जाता है। तो कैलेंडुला 30 पावर में सुबह शाम 3 से 4 बूंद, और मतलब उसके साथ गन पाउडर 30 पावर में दोपहर रात देते हैं तो जल्दी से फ़ायदा होता है। और बाहरी उपयोग के लिए भी कैलेंडुला क्यू का उपयोग होता है, घाव को धोने के लिए, ड्रेसिंग के लिए। फिर एक दवाई बहुत महत्वपूर्ण दवाई है, वो दवाई है कस्टिकम। तो एक्यूट केसेज में भी और पुराने केसेज में भी, जैसे कैंथेरिस का लक्षण है बहुत ज़्यादा बर्निंग, वैसे भी केस में अगर कस्टिकम 30 पावर में दिया जाए तो जलन को तुरंत शांत करता है। और इसके अलावा पुराने जलने के निशान, त्वचा सिकुड़ जाए और अगर जलने वाला घाव देरी से भर रहा है या घाव ठीक होकर के फिर से हरा हो जा रहा है, तभी कास्टिकम देते हैं। और एक हरफनमौला दवाई है आर्सेनिक एल्बम। वो भी जलन, बेचैनी, कमजोरी, गर्मी से आराम में 30 पावर में 2 से 3 बूंद देते हैं। और फिर एक दवाई है हाइपेरिकम। जब जलना है वो नस से जुड़ा हुआ हो, बहुत दर्द हो और बिजली से जलने वाली शिकायत हो, तो उसमें हम हाइपेरिकम 30 पावर में देते हैं। तो नर्व्स का भी रिपेयरिंग करता है, दर्द को भी आराम करता है। और ख़ास करके बिजली से जलने वाले में तो हाइपेरिकम बहुत ही रिमार्केबल है। और कभी कभी साथ में अर्टिका भी 30 पावर में दिया जाता है।